ગુજરાત એટીએસે જાસૂસી કાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે। પાકિસ્તાન માટે જાસૂસી કરનારા બે આરોપીની ગુજરાત એટીએસે ધરપકડ કરી। એક જાસૂસની ગોવાથી અને બીજા જાસૂસની દમણથી ધરપકડ કરાઈ। બંને આરોપી સંવેદનશીલ વિસ્તારની જાસૂસી કરતા હોવાનો ખુલાસો થયો છે। બંને આરોપી પાકિસ્તાનના સંપર્કમાં હોવાનો પર્દાફાશ થયો। આરોપી એકેસી પાકિસ્તાનની આર્મીમાં સુબેદાર હતો। પાકિસ્તાનના જાસૂસોને આર્થિક મદદ પહોંચાડવા એકેસી મદદ કરતો હોવાનું સામે આવ્યું છે। તો જ પ્રકારે આ ઘટના સામે આવી। જાસૂસી કાંડનો પર્દાફાશ થયો છે અને જેને લઈને એટીએસ હવે કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે। આરોપી એકેસી પાકિસ્તાનની આર્મીમાં સુબેદાર હોવાનો પણ પર્દાફાશ થયો છે। એક બાદ એક ખુલાસા જાસૂસી કાંડને લઈને થઈ રહ્યા છે। પાકિસ્તાન માટે જાસૂસી કરનારા બે આરોપીઓની ગુજરાત એટીએસે ધરપકડ કરી છે। એક જાસૂસની ગોવાથી ધરપકડ થઈ છે તો બીજા જાસૂસની દમણથી। ऐसे देश विरोधी कामगिरी जो करते हैं उनके ऊपर हमने वॉच रखा है, जिसके अंदर एक टीम बनाया गया जिसका नेतृत्व डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय के नेतृत्व में पीआई वीएन वाघेला, डीवी राठौड़, पीएसआई डीवी राठौड़, पीएसआई हर्ष हेमंत निनामा के टीम बनाया गया था, जिसके ऊपर इन्होंने काम किया गया था। इसके दौरान हमको माहिती मिली है कि ये जो एक्यूज हमने जो पकड़ा है ये लोग देश विरोधी कार्यवाही कर रहे थे, जिसके अंदर हम तपास करते ये जानने को मिला है कि जो पहला आरोपी अजय कुमार सिंह जो है अभी हाल गोवा में रहता है। एक डिस्टिलरी में सिक्योरिटी ऑफिसर तरीके काम करते हैं। मूल निवासी बिहार का है। जो एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव जिसका नाम प्रिया अंकिता शर्मा नाम का एक एंटिटी के साथ व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट में आया था। जब ये 2022 में आया था, जब ये दिमापुर में आर्मी में सूबेदार के तरीके काम करता था। तब से लेके अभी तक ये कांटेक्ट में रहा था। कॉन्स्टेंटली आर्मी के अलग अलग मूवमेंट, आर्मी ऑफिसर्स के बदली, इनका जो भी इंफॉर्मेशन है ये अंकिता शर्मा के साथ ऑनलाइन में शेयर करता रहता था। उसके अलावा उसके कहने से इन्होंने एक ट्रोजन मालवेयर भी इसके मोबाइल में इंस्टॉल किया गया था जानबूझ के, ताकि इसको बार बार शेयर करना ना पड़े। और जो भी इसने जासूसी आर्मी का जो भी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इसने अगर इंस्टॉल किया उसके अकाउंट में तो फोन में ऑटोमेटिकली उनके पास पहुंचा जाता था। इसके अलावा हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि दूसरे आरोपी जो रश्मनी है, जो मूल निवासी है दमन का, यूपी का, पर अभी हाल रहती है दमन में, वो भी व्हाट्सएप में ऑनलाइन में एक खालिद अने अब्दुल सत्तार करके दो आदमी के साथ संपर्क में आया था, जिसके कहने से ये उनका ये कहना था कि ये उनके बागरूप में काम करे और अलग अलग आर्मी के मूवमेंट और आर्मी ऑफिसर्स के इंफॉर्मेशन पता करके उनको पहुंचाए। उनके कहने से इन्होंने अलग से एक बैंक अकाउंट भी खोला था और प्रिया ठाकुर करके एक अलग एलियास बना के एक फोन नंबर भी लिया था और उसमें से व्हाट्सएप अकाउंट भी चालू किया था। उनके कहने से व्हाट्सएप अकाउंट हर बार यूज करने के बाद वो डिलीट करती रहती थी। जो व्हाट्सएप अकाउंट बेसिकली इसलिए यूज करती थी कि अलग अलग बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स का नाम जो अब्दुल सत्तार और खालिद ने इनके साथ शेयर किया गया था, उनके ऊपर वॉच रखने के लिए और उनके साथ अलग प्रिया ठाकुर नाम धरा के उनके साथ कांटेक्ट में रह के फिर उनसे आर्मी का जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है लेके और उनको शेयर करने का इनका काम करता था। और जो दूसरा जो पेमेंट बैंक का अकाउंट इन्होंने क्रिएट किया, बेसिकली जो भी इंडिया के अंदर जो इनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो रो आउट होना है वो उसके लिए भी ये हेल्प करती थी। जो बेसिकली ये दोनों आरोपी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ऑपरेटिव्स का कहने से आर्मी और आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी मूवमेंट, इनका सारा जो गुप्त माहिती है उनके साथ शेयर करने का और उनके फाइनेंशियल एक्शंस इंडिया के अंदर विदाउट एनी ट्रेस करने का इनको मदद कर रहे थे। इसके हित में हमने एटीएस गुजरात में 3 दिसंबर को भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 61 एंड सेक्शन 148 के हिसाब से कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट ऑफ अगेंस्ट द नेशन के रूप में इनके अगेंस्ट केस दाखिल करके इनको कल अरेस्ट किया गया था। सर, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं?
एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली जानते नहीं है, पर हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि दोनों पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के साथ संपर्क में थे। पहले अजय कुमार सिंह को अरेस्ट किया गया, उसके बाद रश्मनी का पता चला। जैसे मैंने बताया था, ये बहुत सारे टाइम से हम इसके ऊपर इस ऐसे इनपुट में हम काम कर रहे थे। कल ही दोनों को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि एक लॉजिकल कंक्लूजन कल शाम तक हमको पता चला कि दोनों पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के साथ संपर्क में है और इन गुप्त माहिती शेयर कर रहे थे, और उनको उनके एक्टिविटीज जो इंडिया देश विरुद्ध एक्टिविटीज में ये लोग कॉन्स्पिरेसी में ये लोग उनको हेल्प कर रहे थे। सर, गुजरात में कहाँ की कोई जानकारी इन्होंने शेयर किया? उनको पैसे ऐसा कुछ मिलता था? जैसे मैंने पहले बताया था, हाँ बिल्कुल, इनका जो मूवमेंट है, बहुत सारे रेजिमेंट्स का उनका मूवमेंट, कुछ आर्मी ऑफिसर्स का जो बदली होती है, ये सारा ट्राई कर रहे थे। जैसे सुरेंद्र सिंह, अजय कुमार सिंह ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया था, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो खुद फोन में भी रखता था, वो सारा भी वो एक्सेस करते थे। ऐसा उन्होंने इसने एप्लीकेशन भी इन्होंने डाउनलोड कर रखा था। एट द सेम टाइम रश्मनी का जो बात है, वो एक्सप्लिसिटली कॉल करके जितने भी नंबर्स इनके साथ शेयर किया, वो ट्राई करती थी उनके साथ परिचय बढ़ाए और उनके साथ इन्फॉर्मेशन निकाल के उनके साथ शेयर करें। सर, पिछले 3 आतंकवादी पकड़े गए थे, उसमें ये लोग उनके साथ शामिल थे कि क्या उनका कॉन्टेक्ट था कि नहीं उनके साथ? नहीं, अभी तक ऐसा माहिती कुछ नहीं मिला। अभी तक ऐसा है कि एक्सक्लूसिवली अलग ऑपरेशन है। सर, અત્યાર સુધી આ લોકોને કેટલી પેમેન્ટ મળ્યું છે? रफली बहुत सारे जैसे दोनों का अलग अलग बैंक है, और इन्होंने बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स भी क्रिएट किया। ये सारा अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेमेंट्स है। ये सारा अभी डिटेल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद आपको बता दिया जाएगा। સાહેબ, માહિતી જે મોકલાવી છે એ ક્યાંથી લઈ અને ક્યાં સુધીને અને શું શું મોકલે? जैसे मैंने बताया था, जो अजय कुमार सिंह है, प्रायर 2022 में ऑलरेडी आर्मी में था, तो ऑब्वियसली उसके पास जितना भी एक्सेस है और वो दूसरे से जितना ले सकता था, वो सारा लेके वो शेयर भी करता था। उसके अलावा ये खुद उसके फोन में जो इंस्टॉल करता था और डाउनलोड करता था, वो सारा ऑटोमेटिकली एक्सेस वो कर सकती थी। ये पहली बात। दूसरी, जो रश्मनी जो है, वो अलग अलग फोन नंबर्स इनके पास जो जिनको दिया गया था, वो सभी के साथ कांटेक्ट करती थी और सबके साथ परिचय बना के उससे जितना इंफॉर्मेशन ले सकती थी, वो सारा लेके वो शेयर करती थी। सर, कितने साल से कर रही थी रश्मिनी? रश्मिनी अभी 2025 में ही इनका परिचय शुरू हुआ। अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में आया। अभी इसके बाद अगर जो भी इससे पहले भी है, क्योंकि बहुत सारे चैट जो है जो डिलीट करते थे रिपीटेडली और अकाउंट डिलीट करते थे। अभी तक हमारे तपास में इतना है कि जनवरी 2025 से इनका परिचय है, तो हो सकता है इससे आगे भी है, वो अभी एनालिसिस में पता किस चलेगा। प्रकार की सर माहिती देते थे? किस प्रकार की माहिती देते थे? सर, रश्मिन जो है, जो लेडीज जो फोन करके इन्फॉर्मेशन लेती थी, तो क्या हनी ट्रैप में फंसाती? किस तरह से बात करके इन्फॉर्मेशन निकालती? वो उनका मॉडस ऑपरेंडी जनरली लेडी के साथ, लेडी है उसीलिए वो अलग अलग तरीके का ट्राई करती थी। जो भी उनका पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स इनका हैंडलर जो है वो कहते थे, उस हिसाब से वो करती थी। बट जनरली हनी ट्रैप करने की भी कोशिश करती थी। जनरली स्वीट टॉक करके जितना इन्फॉर्मेशन वो आदमी के हिसाब से, ऑपोजिट पर्सन जैसे रेस्पॉन्ड करते हैं उसके हिसाब से इनका रेस्पॉन्स होता था। बैकग्राउंड क्या है? Please. रश्मनी का बैकग्राउंड क्या है? रश्मिनी बेसिकली एक होम मेकर है, प्राइवेट ट्यूशंस भी लेती है दमन में। सर, अजय कुमार सिंह 2022 में मतलब कहाँ पर पोस्टेड थे और कितने कैंटोनमेंट्स में, जैसे आपने बताया कि मूवमेंट्स होती थी आर्मी ऑफिशियल्स की, वो भेजी जाती थी, तो कितने कैंटोनमेंट्स को टारगेट किए? ये सारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है एज ऑफ नाउ, बट ही वाज इन दीमापुर, इतना मैं बता सकता हूँ एज ऑफ સાહેબ, આ બેના હેન્ડલરનું નામ સામે આવ્યું? नाउ। जैसे मैंने बताया था, अब्दुल सत्तार और खालिद जो है, वो दोनों हैंडलर है रश्मनी का, और इसका है जो अंकिता शर्मा। सर, रश्मनी जो है वो दमन में भी रहती है, तो वो किस जगह के, किस स्टेट के आर्मी ऑफिसर से टच में थी? कौन से स्टेट से थी? जैसे बहुत सारे नंबर शेयर किया। તો ગઈકાલે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હોવાની વાત કરવામાં આવી। આરપી જવાનોની બદલી અને અન્ય માહિતી પાકિસ્તાન મોકલતા હોવાનો ખુલાસો થયો છે। ફોનમાંથી પણ મહત્વના પુરાવાઓ છે તે મળી આવ્યા હોવાનો ખુલાસો થયો। અજય કુમારસિંહ ગોવામાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ તરીકે નોકરી કરતો હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે।